हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, जो पेपर हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनका आज हम निपटारा पूरा करने वाले हैं प्यारे साथियों। जैसा कि वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत जबरदस्त मस्त लाया गया आपके लिए, और वही क्वेश्चन लाया गया प्यारे साथियों जो पूछा गया था। मैं एडवांस न कोई अपने से बना कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। जो पूछा गया है हर शिफ्ट का, जो कि 2018 में जो पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में, हर शिफ्ट का आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों से भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग पहले देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 को जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका प्यारे साथियों हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऐसा तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। अगला है देखिए, लिटमस विलियन लाइकन से निष्कर्षित होता है। याद रखिएगा, लिटमस विलियन कहाँ से, लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है। ब्रोमीन की बात करें, तरल अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। याद रखिएगा, एक केवल ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में अर्थात बोले तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या उसका नाम है प्यारे साथियों, ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि कब किसमें, द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, टीन एवं सीसा होता है किसमें, सोल्डर मिश्र धातु में। सोल्डर मिश्र धातु में टीन एवं सीसा होता है। आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को अपने दिमाग में रख लीजिए और मैं याद करवा कर ही रहूंगा आपको। ठीक है। अगला देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखिएगा। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है जिसे जी से डिनोट करते हैं, का इकाई मात्र क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी प्रश्न पूछा गया था, पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर उत्तरदायी गलत है, उत्तरदायी होगा। ठीक है, याद रखिएगा एक बात। और यहाँ पे देखिए, पौधे में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन का जब पूर्ण दहन होता है तब। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। याद रखेंगे, मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो पिंड होता है वो भारहीनता की स्थिति में होता है। ठीक है, सब पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, आप लोग बस याद रखिएगा प्रश्न को। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मक कहा जाता है। मादा युग्मक कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका की भित्ति लिग्निन के कारण क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। जो मेंडलीव भैया जी की आवर्त सारणी थी, उनके आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उसको क्या कहा जाता, आवर्त कहा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या होता है, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये जो पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, जो भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन थे उनका देखिए यहाँ पर। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। याद रखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटती है। मतलब जब एक वस्तु को आप 90 डिग्री पर ऊपर फेंकते हो तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे भाई, घटेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है, तो हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है, याद रखिएगा, हर्ट्ज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो वक्रता केंद्र पर ही होगी। याद रखेंगे, वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाता है कोई वस्तु तो वक्रता केंद्र पर ही उसकी प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व क्या है, तो याद रखिएगा कैल्शियम है। चौथे आवर्त में मतलब इस प्रकार 1 2 3 4 चौथे आवर्त की बात किया गया। ठीक है, और दूसरे समूह में मतलब पहला समूह होता है और यहाँ पर दूसरा समूह है जो, इसको यही पूछा गया। तो ये क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखिए क्या है यहाँ पर आगे। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक हो जाता है, एसिडिटी ठीक हो जाती है। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से, कोई बेकिंग सोडा घोल लेता है तो मतलब क्या होता है, एसिडिटी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। याद रखिएगा, किस समूह द्वारा, मेथिलीन समूह द्वारा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है सूत्र जिप्सम का, CaSO4 इंटू 2H2 होता है। याद रखिएगा, यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जड़त्व। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है, किलोवाट इंटू घंटा होता है। पपीता पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता जो पौधा होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है। आगे देखते हैं, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, Al2O3 एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 की बात करें, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो नियत है, क्या द्रव्यमान नियत रहता है, स्थान बदलने पर भी क्या नहीं बदलता, उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस बात को आप भली बात ही जानते हैं। विभाज्योतक उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम, विभाज्योतक उत्तक किसमें सक्षम है, तो कोशिका विभाजन में। एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक को Al2SO4 के थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 का थ्राइस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻�12 मीटर। ठीक है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता तो दिशा के बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब इधर है तो इधर लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या आगे है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर की होनी चाहिए। प्यारे साथियों, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आ रहा तो मत लाइक करना, ये भी बोल दे रहा हूँ। चैनल को अगर पसंद भी आए तो लाइक करोगे तो चैनल से ज्वाइन हो जाना, सब्सक्राइब कर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, और मतलब वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो उसे जल से छुटकारा पा जाएंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है, मतलब किलोग्राम होता है। 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान करता है। आयन आदान प्रदान करता है, यह बात आप भली बात ही जानते हैं क्योंकि यहाँ पर द्विविस्थापन दोहरी अपघटन हो रहा है। विघटक
विटकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाए जाते। किसे? मोनेरा समूह। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फिर क्या है, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो 22 तारीख को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन है जो कि मस्त है, जबरदस्त भी होंगे। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो मुक्त कार्बन है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो विद्युत धारा की दिशा को क्या करता है? या व्यक्त करता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं, हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्नायु कहा जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। जो 57 वाला तत्व होगा किससे? डी ब्लॉक से संबंधित है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करोगे। ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर एक यंत्र है जिसका प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है, याद रखेंगे। जो आयरन ऑक्साइड होता है क्या होता है? Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 का परमाणु संख्या के तत्व हाइलोजन है, याद रखेंगे। 35, 53 और 85 के परमाणु संख्या के तत्व क्या? हाइलोजन। हाइलोजन में क्या आता है प्यारे साथियों? आपको पता होना चाहिए। क्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, आयोडो आता है, फ्लोरीन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक आवर्धित होगा। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा कहलाता है। आगे देखेंगे प्रिय साथियों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22 तारीख को होती है सेकेंड शिफ्ट का। अभी तक तुम लोग फर्स्ट शिफ्ट का देखे थे वाला। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है। छठे आवर्त का मतलब इस तरह याद रखिए, ये आवर्त कहे जाते हैं। तो जो छठवां आवर्त है उसमें 32 तत्व क्या है? शामिल है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कालम समूह कहलाता है। जो ऊर्ध्वाधर कालम होता है वो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने और प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो याद रखिएगा आभासी बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। मेंडलीफ की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। जो मेंडलीफ थे उन्होंने बताया था कि तत्वों को जो गुणधर्म होता है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा? टेम्परेचर परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर लगभग लंबी हो सकती है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लगभग होता है, लंबी हो सकती है। आगे देखते हैं। लिटमस विलियन लाइकन से निष्कासित किया जा सकता है। लिटमस विलियन लाइकन से निष्कासित किया जा सकता है। देखिए 2 बार ये वाला प्रश्न पूछा गया। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। हाइड्रा जो होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है हाइड्रा में। ठीक है, आगे देखते हैं। गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब इसका जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एवोगाड्रो संख्या को एंगस्ट्रॉम द्वारा
निरूपित करते हैं, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम ही शायद, हाँ, निरूपित की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी समूह एक में मौजूद एकमात्र धातु क्या है? हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या आयाम बढ़ने से बढ़ती है? जो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। पपीता एक उभयलिंगी पुष्प है। पपीता क्या एक है? उभयलिंगी पुष्प होता है। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। जो बल की क्या होती है? समानुपाती होती है। याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी, याद रखेंगे मेरे प्यारे साथी। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। फेनाफ्थलीन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाएगा? फिनाफ्थलीन को सिरके में जलने पर क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। धावन सोडा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए मस्त रहे होंगे, ज़बरदस्त रहे होंगे, मज़ा आया होगा देखने में। तो प्यारे साथियों, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर जाइएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।